जय हिंद। मैं आकाश चौधरी नाग डिफेंस अकेडमी से फिर से एक और सफलता की कहानी आपके सामने लेके आ चुका हूँ। बार बार ये मौका हमें मिल रहा है कि आपके सामने बच्चों की हर वह कहानी, हर वह उनकी संघर्ष की बातें जो आप तक मुझे पहुंचाने को मिल रही है, इससे मैं भी बहुत कुछ सीखता हूं और आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप पूरी वीडियो को देखिए और बने रहिए। आज हमारे सामने खुशी कुमारी है जो बिहार पुलिस 2026 के रिजल्ट में इन्होंने अपना जगह बनाया है। तो बहुत बहुत खुशी कुमारी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा नाम खुशी कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम श्री रंजीत सिंह है। मेरा गांव अकुरा हरियर जो काटी से 4-5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और मेरा इस बार 2026 में बिहार पुलिस का रिजल्ट हाँ, आया है। तो आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। तो आप ये बताइए, आपकी ये तैयारी पहली एग्जाम थी या इससे पहले भी आपने कोई कोई एग्जाम दिया है? बिहार पुलिस का मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट भी इसका एग्जाम था, लेकिन इससे पहले मैं 2-3 एग्जाम दे चुकी थी। क्या आपने उसमें सफल रहे या मतलब नहीं निकला हो? नहीं, नहीं आया उस पर रिजल्ट। अच्छा, तो ये पहली बार में आपका निकल गया है ना? जी। तो क्यों पहले वाला जो एग्जाम था वो क्यों निकला और आज ये क्यों, सॉरी, पहले वाला जो एग्जाम था वो सभी नहीं निकल पाया और ये बिहार पुलिस एक बार में निकल गया? तो क्या पहले क्या मेहनत में कमी थी या मार्गदर्शन में कमी थी या आपसे नहीं हो पाया? मेन कारण क्या है? कैसे चीजें रही जो आप नहीं निकाल पाई और अब बिहार पुलिस की आप एग्जाम निकाल ली, वो भी एक बार में? जी, पहले ये था कि मेरा क्लास रेगुलर था, पर मैं घर पे उतना ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाती थी। कुछ कारण था, इसके कारण नहीं हो पाता था। और ये बिहार पुलिस में मेरा 3 मंथ का बैच था, उसमें मेरा रेगुलर क्लास था और इसमें इतना अच्छा निरंतरता हुआ मेरा कि यहाँ पे लगभग 6-7 घंटे मैं रह के क्लास करके और यहाँ पे भी अलग से खुद पढ़ाई करती थी, सेट भी बनाती थी। और इतना अच्छा स्पीड बना था ना, जो पिछले 1 साल में भी नहीं बन पाया वो था। 3 महीना में बहुत ज्यादा बन गया बहुत ना? ज़्यादा। तो ये सब कुछ तो ठीक है। आप ये बताओ कि सफलता के लिए मेन चीज है कि कितनी भी लंबी तैयारी कर लो, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? अगर सिलेक्शन लेना है तो निरंतरता चाहिए। जी। ज्यादातर बच्चे, जितने भी बच्चे यहाँ पे आए हैं, उन्होंने बस एक ही चीज कहा। किसी ने साल भर में अपनी सफलता को लिखी है, किसी ने 3 महीना में, और किसी किसी बच्चों का 3-3 साल लगा है। और वह यही बताते हैं खुशी कुमारी की तरह कि कहीं ना कहीं सर, हमने अगर सिलेक्शन लिया है तो पिछले 6 महीना हमारी जो पढ़ाई है और हमारा जो मेहनत है काफी निरंतर रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि बार बार तैयारी करते हैं, बार बार असफल रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप भी असफल रही हैं, तो उस बात को अच्छे से बता सकती हैं क्यों ऐसा होता है कि कुछ बच्चे का बार बार एग्जाम निकलता है और कुछ बच्चे का बार बार एग्जाम देते हैं लेकिन शायद एक बार निकलने के आस में रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो अगर अगर पढ़ाई या निरंतरता सही से रही तो एग्जाम भी अच्छा से निकल सकता है। जैसे कि मेरे साथ हुआ, यहाँ 3 मंथ जो भी अच्छा से मैं तैयारी की थी, तो एग्जाम देने टाइम भी वहाँ पे एग्जाम देने भी गई थी, तो अलग ही कॉन्फिडेंस था। मैं वहाँ पे एग्जाम दे के भी निकली तो कॉन्फिडेंस बना था अपने अंदर कि हाँ, एग्जाम मेरा निकल सकता है। निकल सकता है। जी। तो ये चीजें होती है कि अगर आपकी तैयारी और आपका मार्गदर्शन बढ़िया रहता है तो निकलने में कोई दिक्कत नहीं होता है। सारे एग्जाम्स में आप जाने से पहले भी वही कॉन्फिडेंस होता है जितना निकलने से पहले। जब एग्जाम देकर आप निकलते हैं फिर भी वही कॉन्फिडेंस रहता है। तो नाग डिफेंस अकेडमी यही करती है, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डालना, उनकी इतनी अच्छी तैयारी करना और कराना, दोनों ही शामिल है। क्योंकि बच्चे भी मेहनत करते हैं कहीं ना कहीं, तभी जाके उनका एफर्ट एक दिन ये दिन लाती है कि आज वो सफल होकर हमारे सामने बैठते हैं और अपनी बातें आप तक पहुंचाते हैं। तो मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहता हूं कि जो भी अगर बिहार पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नाग डिफेंस अकेडमी 19 जून से नया बैचेस भी ला रही है। तो आप जरूर उसको ज्वाइन कीजिए क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। तो मैं बस आपसे इतना ही कहूंगा कि अगर सिलेक्शन चाहिए तो कंटिन्यूटी आपके अंदर बनी रहनी चाहिए, डिसिप्लिन आपका रहना चाहिए, कोई एक रूटीन होना चाहिए जिसपे आप चल सको। तो खुशी से हमने बहुत सारी चीजें जानी कि एग्जाम निकलने में क्या सिर्फ शिक्षक का योगदान है कि घर वाले का भी योगदान होता है या माइंडसेट का सारा गेम है? इसमें तो जहाँ तक मेरे साथ जो हुआ है, वो जैसे कि मेरा अपना माइंडसेट ही था। माइंडसेट ही था। जी। और मेरे घर पे सिर्फ मेरी मम्मी है जो ज्यादा सपोर्ट करती थी, और पुलिस जो में है। आने के लिए। जी। और मेरे पापा है, भैया है, वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं बिहार पुलिस में जाऊं, इसलिए उन लोग से ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाया। तो इसमें ज्यादातर लेकिन अभी सिलेक्शन होने के बाद क्या वो लोग खुश हैं?
हाँ थोड़ा बहुत है, लेकिन फिर भी अंदर से? लेकिन हाँ। दिखा नहीं रहे कि हाँ। देखो, पिता की खुशी या भाई की खुशी होती तो जरूर है, लेकिन हाँ एक अंदर से कसमकस होती है कि कहीं ना कहीं बहन है, बेटी है, तो उनको जरा सा थोड़ा डर लगा रहता है, क्योंकि हमारा समाज कैसा हो सकता है, क्योंकि उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो इस कारण से उनकी ये चिंता है। तो आप इतना मत सोचो कि हाँ उन वो सपोर्ट किए या नहीं किए, नो मैटर। लेकिन हाँ अंततः एक परिवार अगर जब साथ आपका होता है, कहीं ना कहीं माँ आपकी बहुत साथ दी, मैं उन्हें भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। क्योंकि कहा जाता है ना, एक बेटी को आगे बढ़ने के लिए माँ का योगदान बहुत बड़ा होता है। अगर माँ भी अगर सपोर्ट न करती तो शायद आप ये नहीं कर पाती। घर में कोई सपोर्ट करे या न करे, अगर एक बेटी को अगर माँ सपोर्ट कर रही होती है तो वो निश्चित सफलता लेती है। ये मैं आपके अंदर भी देखा, आपके साथ हुई घटनाओं के से मैंने सीखा, और भी मैंने जाना, और भी बहुत सारी लड़कियां आई, उन्होंने बोला कि घर में माँ का बहुत अहम योगदान होता है। तो एक और बात खुशी आप बताओ कि इसके पीछे कारण क्यों था, कि मतलब सपोर्ट नहीं करना चाहते थे हाँ, जैसे दूसरों के बातों में आके, या उनका हाँ, अपना सोच था? जैसे पिछला बार भी मैं फॉर्म अप्लाई की थी बिहार पुलिस का, पर एग्जाम नहीं दे पाई, बस यही दूसरों के बातों में रह गई थी, इसी कारण। और आपके दोस्त लोग एग्जाम निकाल के नौकरी के लिए भी चले गए? जी। और घर पे भी भैया है, पापा है, वो लोग भी नहीं चाहते थे कि इसमें जाए, इसलिए मैं एग्जाम छोड़ दी थी। लेकिन इस बार मेरा बिहार पुलिस से पहले से ही मेरा टारगेट था दरोगा का। अच्छा, तो इस बार और अच्छे से प्रिपरेशन चल रहा था? जी। तो इसके लिए फिर बिहार पुलिस का मैं एग्जाम दी, मैं सोची कि शायद इसके जरिए मैं वहां तक पहुंच पाऊंगी, इसलिए बिहार पुलिस का मैं फर्स्ट अटेम्प्ट भी एग्जाम दी, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा रिजल्ट भी आ गया रिटर्न का। और फिजिकल भी इतना अच्छा से हुआ कि फिजिकल भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आ गया, मतलब उसका भी फाइनल हो गया रिजल्ट, और मेरिट में भी। देखिए, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं उन भाई से, उन पिता से ये कहना चाहता हूँ कि बेटियों को भी मौका होना चाहिए आगे बढ़ने का। बहुत लोग कहते हैं कि ये प्रोफेशन अच्छा नहीं है, वो कर लो वो कर लो, लेकिन आपकी बेटी ये जानती है कि उसके अंदर क्षमता कितना है, वो क्या कर सकती है। अगर बहुत सारे ये कहते हैं कि बैंक की तैयारी करो, शिक्षिका बनो, अगर उस बच्चे के अंदर लगता है कि वो मेरे से नहीं हो पाएगा, तभी जाकर के कहीं अलग जगह पे बच्चे कोशिश करते हैं। तो आपका काम है सपोर्ट करना, शायद वही बहन, वही बेटी आपके नाम जरूर रोशन करेगी, जैसे आज खुशी कुमारी ने किया है। तो आप जब एकेडमी में आई, रिटन क्लासेस किया, आपने यहाँ से एग्जाम भी निकाला है, और साथ में आपने फिजिकल की, तो यहाँ की फिजिकल के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? फिजिकल तो मेरा फर्स्ट ही बार था, जैसे इस बार मैं कभी फिजिकल की तैयारी नहीं की थी, तो फर्स्ट टाइम आपने दौड़ा, और आपकी मतलब प्रिपरेशन इतनी अच्छी हुई ताकि दिक्कत नहीं हुई ना? नहीं हुआ। तो फिजिकल भी यहाँ पे इतना अच्छा से कराई जाती है, जो क्या प्रॉपर ध्यान दिया गया आप पे? जी, बहुत अच्छा से यहाँ पे अवनीश सर भी थे, वो भी बहुत अच्छा से तैयारी कराए, और मोटिवेशन भी बहुत अच्छा से करते थे। और इसके पीछे मेरी माँ है, वो भी मेरी फिजिकल के दौरान बहुत सेवा की थी, क्योंकि अवनीश सर ही बताए थे कि घर पे भी कुछ करवा, मतलब माँ को बोलना चाहिए कि जो हाँ, जो बचपन में जैसे वो बताए थे, जैसे बचपन में जैसे किया जाता है वैसे ही अभी करने के लिए। तो क्योंकि जब दौड़ करते हैं ना तो पूरा बॉडी थक सा जाता है। अभी आपने फर्स्ट टाइम किया, पहले से एक्सपीरियंस नहीं था, तो थोड़ा सा आपको परेशानी हुई होगी, लेकिन हाँ आपको यहाँ पे तैयारी में कोई कमी ना दी गई? ऐसा कुछ हुआ जहाँ पे किसी चीज में कमी लगा आपको? नहीं, कोई कमी नहीं। तो इसी तरीके से अगर आपको भी सिलेक्शन चाहिए, वो भी एक बार में खुशी कुमारी की तरह, तो आप एक बार जरूर नाग डिफेंस अकेडमी आए। और आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए जो प्रिपरेशन अभी करने वाले हैं या कर रहे हैं? उनके लिए बस यही कहना चाहते हैं कि अगर घर से अगर सपोर्ट मिल रहा है तो और अच्छी बात है, और खुद से भी ऐसा माइंड सेट बनाना चाहिए जिससे हाँ लगे कि हाँ इस बार मेरा लास्ट है, और फर्स्ट और लास्ट दोनों समझना चाहिए कि मेरा इस बार हो जाना चाहिए। ऐसा मेहनत ऐसा करना चाहिए कि मेरा ये आखिरी है, इसके नहीं करेंगे आखिरी तो है, इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, तब शायद जाकर के इंसान सफल होता है ना? तो ये चीज ठीक है। आप उन लड़कियों के लिए क्या बोलना चाहेंगे जिनको सच में आपकी जैसी परेशानी है, कोई रोकता है,
कोई टोकता है कि हाँ ये अच्छा है वो खराब है, तो वो कैसे, आपने तो आपके अंदर माइंडसेट था, आपने कर लिया, लेकिन बहुत सारी लड़कियां टूट जाती है घर का सही सपोर्ट नहीं होने के कारण। उन लड़कियों के लिए क्या हौसला देना चाहेंगे कि क्या करें कि वो घर से उसे सपोर्ट भी मिले और वो सिलेक्शन भी ले ले? पहले तो उनको अपने फैमिली वालों को वैसा विश्वास दिलाना चाहिए कि हाँ आप कि हाँ, होनहार हो। मैं कर सकती हूँ, और खुद भी इसमें पूरा लग जाना है। लग जाना चाहिए कि हाँ मैं इस विश्वास, जब फैमिली को मैं विश्वास दिलाई हूँ तो मैं करना ही चाहिए उनको। फैमिली में कोई ना कोई एक आदमी जरूर होता है जो आपको भीतर ही भीतर सपोर्ट कर रहा होता है, भले वो दिखाए कम लेकिन सपोर्ट कर रहा होता है। बस उसकी तलाश करें और सफल हों, क्योंकि समय बीतता जा रहा है। अगर आज आप वीडियो ये देख रहे हैं तो आज भी समय बीत रहा है और बीतता चला जाएगा। कब आप बड़े और बड़े से बूढ़े हो जाएंगे समय का पता नहीं चलेगा। इसलिए कहते हैं समय ही सबसे बड़ा धन है, समय का सही उपयोग ही आपको जीवन में आगे बढ़ाता है। एक इंग्लिश में बहुत बड़ी कहावत है, दोज हु लॉस्ट टाइम, टाइम विल लॉस्ट देम। अगर समय को आज अगर आप बर्बाद करेंगे तो कल आपको समय बर्बाद करेगा, और जब समय बर्बाद करता है तो सिर्फ महसूस होता है, दिखता नहीं है। तो जय हिंद, फिर से मिलेंगे अगली कहानी के साथ, क्योंकि इसी तरीके से हमारा काम है आपके पास एक हर सफलता की कहानी आप तक पहुंचाना। कांटी की हर वो कहानी जो कोई नहीं बता पाता है वो नाग डिफेंस अकेडमी आप तक पहुंचाती है। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड लक।